अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज की वीडियो है एक छोटे से मैसेज के बारे में, जो मैसेज है मेरा न्यू जनरेशन को। व्हेन आई वाज़ डूइंग जॉब, तो मैं अक्सर ये देखती थी कि कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते थे, या कभी-कभी तो मेरे तक भी ये बात पहुंच जाती थी किसी तरीके से, वो उनके मुंह से निकल जाती थी या उनको समझ नहीं थी, तो वो बोलते थे कि मैम, मैं मेरे पापा तो मुझसे बड़ा डरते हैं मैम, मेरी फूफो तो जब आती है ना, मेरी फूफो लोग, मैं मेरे ददियाल वाले तो मेरे से बड़ा डरते हैं, मेरी तो ज़ुबान इतना काम करती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। वो लोग सब सारे बहन भाइयों के सामने कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मेरे सामने नहीं उनकी ज़रूरत होती कुछ बोलने की। तो मुझे ये चीज़ें समहाउ, मैं कभी भी किसी के बारे में, मैंने जैसे पहले कहा कि जजमेंटल नहीं होती कि ओह ये तो बड़ी बदतमीज़ है, ये तो बड़ी तेज़ है, उसकी डेप्थ में जाना ज़रूरी होता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर सोचती थी कि बच्चों ने, उनकी मेंटालिटी ये बन चुकी है कि वो इस चीज़ को स्वैग समझते हैं कि उनका टीचर उनसे डरता है, उनका बड़ा उनसे डरता है, या वो बदतमीज़ी करते हैं, वो बोल्ड हैं, वो डेयरिंग हैं, वो कॉलेज में शरारत कर सकते हैं, वो बंक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत स्वैगी होना और बहुत स्वैग में रहने की बात है ना, न्यू जनरेशन को इस चीज़ का शौक है, तो बिलीव यू मी, द रियल स्वैग इज़ इन बीइंग पेशेंट। अगर आपको किसी ने चार सुनाइयाँ, आप चुप रहते हो, ये ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको किसी ने बेवजह कुछ कहा है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो, ये उसको 10 बातें और आगे से सुनाने से ज़्यादा मुश्किल है। जब आप चुप रहोगे, सब्र करोगे, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, नो डाउट इट्स द टफेस्ट टास्क यू कैन से। ये सारे अफेयर्स में से बहुत टफेस्ट है कि आपको जवाब आता है, आप दे सकते हो, आपके पास भी वही ज़ुबान है, बट यू चूज़ टू बी साइलेंट। तो मैं कहती हूँ कि आप उस मौके पे चुप रह लो। आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा बहुत टफ गुजरेगा, बड़ी बेचैनी होगी, लाइक आप कहोगे कि मैं बस बोल दूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपने वो आधा एक घंटा गुजार लिया, तो उसके बाद आपको एक जो विक्ट्री का एहसास महसूस होगा ना, वो बहुत ही प्रेशियस है। वो आपको आपको बहुत एलिवेट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मेच्योरिटी की पीक को टच कर लिया हो। और ये नहीं कि आप इस तरह से अपने साथ होने वाले इनजस्टिस को, या कोई आपको ब्लेम कर रहा है तो उन बातों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कभी क्लियर ना करें, ज़रूर क्लियर करें। लेकिन जब हम किसी की हाइपर यू कह लें कि टोन का जवाब और ज़्यादा हाइपर टोन और हार्श वर्ड्स के साथ उसी मौके पे दे देते हैं ना, तो अगले बंदे को एहसास होने की बजाय और हमसे नफ़रत और चिढ़ होने लगती है, और कहीं ना कहीं हम उसके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिटी में चेंज करके उनको फैक्ट्स बना देते हैं। तो हमें चाहिए कि उस मौके पर हम सब्र करें। नो डाउट स्टफ, मैंने जैसे पहले बोला, लेकिन अगर आप इसे मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, काबू में कर देखिएगा, आपके घर में आपकी अम्मी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी है ना जो आपको पसंद नहीं है, आपकी बड़ी बहन ने कह दी, तो कुछ देर देखिएगा कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा सब्र के साथ रिस्पॉन्ड ना करें, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल उसको अपने जहन पे सवार ना करें। तो आप देखेंगे कि या तो कुछ देर के बाद उस इंसान को खुद ही एहसास हो जाएगा, आधे एक घंटे के बाद, और अगर नहीं भी एहसास होगा तो आपको 1-2 दिन में ऐसा मौका मिल जाएगा कि आप उसको रियल समझा सको, जिसमें उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ही और शी वाज रॉन्ग अबाउट यू। और ये नहीं कि आपने पलट के उससे सब्र कर लेना उस मौके पर, 1-2 दिन बाद उससे कोई बदला लेना है। नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपने उसको उसके बाद क्लियर करने की कोशिश करनी है, या अपने एक्शन से प्रूव करना है कि यू आर नॉट लाइक दैट, जिस तरह वो बंदा या बंदी आपके बारे में सोच रहा है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि, एक मैं छोटी सी मिसाल हमेशा देती हूँ कि अगर आपसे किसी ने कोई चीज़ मांगी है ना, कि मुझे फ़लाँ जगह से कुछ पकड़ा दो, वो शेल्फ से मेरा हैंड बैग पकड़ा दो, तो उसको उसकी तरफ फेंकना और उसके हाथ में जाके थमाना, दोनों में से क्या मुश्किल है? तो अगर आप वाकई बड़े डेयरिंग, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग और स्वैग वाले बंदे हैं, तो टफ टास्क चूज़ करें। वाई आर यू चूजिंग ईजी थिंग्स? इट्स ईजी टू बी अ बदतमीज़, इट्स ईजी टू रिप्लाई बैडली और हार्शली टू हार्श वर्ड। मैंने तो इस तरह के लोग भी देखे हैं जिनकी बदमिजाजी की वजह से लोग उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, और वो इस चीज़ में भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोग हमसे डरते हैं। और लोगों को ये कहते हुए सुना कि हमारे सामने किसी ने बात करके जाना कहाँ है, हम तो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देते। तो
मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग बदनसीब हैं जिनका सोशल सर्कल या जिनके रिश्ते अपने इस वजह से उनसे दूर हो जाते हैं कि उनकी ज़ुबान जो है वो बहुत कड़वी है। इसको कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं कहते। बदतमीज़ी इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। और आप ये भी कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज़ नॉट बदतमीज़ी एट ऑल। और एक ख़ामोश इंसान ही क्लासी होता है, और एक ख़ामोश इंसान अपनी ख़ामोशी से बाअसर बनता है, ना कि अपनी ज़ुबान और अपनी बुलंद आवाज़ की बदौलत। और दूसरी बात ये, क्लास और अच्छा रुतबा पैसे से और ज़ुबान से और ऊंचा बोल के नहीं ख़रीदा जा सकता। वो कहते हैं ना कि यू कैन बाय स्कूल बट यू कैन नॉट बाय क्लास। तो क्लास सिर्फ खामोशी से आती है। तो आपने मुझे बताना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको अपने कैरेक्टर की वीकनेस लगती थी और आपने उन वीकनेसेस पे को ओवरकम किया है और उनको कंट्रोल कर लिया है। कौन सी वैसी चीज़ें थी जिन्हें कंट्रोल कर चुके हैं, या कौन सी चीज़ है जिससे अभी आप सफ़र कर रहे हैं और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज़ इन कमेंट सेक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।